जाते हैं या हर दिन की ग्रोथ पे काम करते हैं, वो जितने बदल पा रहे हैं उतने बदले, जो नहीं बदल पा रहे हैं उनको उसके अनुसार अपने सिस्टम में साथ में लेते हुए सब प्रेम भाव से। पर ये बदलाव आता कब है? जब हम कुछ अलग तरह से प्रेम से जीते हैं, धन्यवाद से जीते हैं। ये वो मैंने काफी करके देख लिया है कि शिकायत करने से बदलाव नहीं आता है, प्रेम से जीने से, धन्यवाद देने से बदलाव आते हैं। तो सितंबर में भी बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है, मैंने ये भी देखा है साथियों की। बहुत अच्छी बात है, बढ़ती है, जब भी बढ़ती है चलो बढ़िया है। कि रोज नहीं बढ़ रही, 1 सितंबर में बढ़ रही तो भी बढ़िया है, वो भी अच्छा है। उसके पीछे भी कोई क्यों होगी, अच्छी कोई मजबूत क्यों होगी कि सितंबर में ऊर्जा बढ़ती है, तो कोई कारण होगा। तो सितंबर में हम ज्यादा काम कर लेते हैं, मुझे पता नहीं है कितना किसने क्या किया, वो आप ही जानो। मेरे पास तो आंकड़े अब आएंगे, वो भी मैं ज्यादा रुचि नहीं रखता हूँ देखने में, तो उतना देखता भी नहीं। पर सितंबर में करने के पीछे मतलब आप इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ज्यादा कर लेते हैं, जो हमेशा कर रहे हैं उससे सितंबर में ज्यादा कर लेते हैं। और सितंबर के भी आखिरी दिन, 30 तारीख जो होती है, उस दिन पूरे 29 दिन में नहीं किया उससे ज्यादा कर लेते हैं। बहुत सारे साथियों की बात कर रहा हूँ। और 30 तारीख में भी जो दिन भर में नहीं करते हैं, सुबह से जगने से लेकर 8 बजे तक जो नहीं करते हैं उससे ज्यादा 8 बजे बाद कर लेते हैं। और 8 बजे बाद में भी आखिरी जो 15 मिनट होते हैं, 11:45 से 12, उसमें जो बढ़ता है उतना पूरे दिन में नहीं बढ़ता है। ये आंकड़े तो हमारे पास रहते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है कि हमारे अंदर क्षमता तो है कि जब हम ठान लेते हैं, जब हमारी ताकत आती है तो हम बहुत कुछ गजब के हो जाते हैं। गजब के, क्योंकि उसके पीछे कोई आपके मजबूत क्यों जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया है, तारीफ करता हूँ इसके लिए आप, कि कहीं तो है, कुछ तो है कि आप चमत्कार कर सकते हो। सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सितंबर में, सितंबर की आखिरी तारीख में, और आखिरी तारीख के आखिरी घंटे में, और आखिरी घंटे के आखिरी पल में जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा अक्टूबर में नहीं किया जा सकता क्या? सवाल ये है। और अक्टूबर की पहली तारीख से नहीं किया जा सकता क्या? सवाल दूसरा ये है। और पहली तारीख के पहले घंटे से नहीं किया जा सकता क्या? सवाल तीसरा ये है। अगर सितंबर में बहुत ऊर्जा से काम करने के पीछे आपके पास कोई बहुत बड़ी क्यों है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्टूबर के पहले दिन में, पहले घंटे में अगर आप कुछ उस ऊर्जा से करते हो, तो जो सितंबर में करने के पीछे क्यों थी, वो अक्टूबर के पीछे करने में क्यों है उससे 100 गुना ज्यादा बड़ी है। 100 गुना ज्यादा बड़ी है। और आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी तो आप एक बार करके देखो क्या। मतलब आप पूरी दुनिया के हीरो बनने के लिए आप सितंबर में काम करते हो कि हम एनिवर्सरी में ऐसा ऐसा होगा, ये होगा। मैं कहता हूँ अक्टूबर में उससे बढ़िया करके देखो, फिर हीरो तो वो होता है। हीरो तो वो कहलाएगा जो अक्टूबर में करके दिखाएगा। तो अपने एक दिन बात भी की थी कि दुनिया से अलग चलो आप दुनिया की भीड़ में हो गए तो आपको कौन पूछने वाला है। दुनिया से अलग करके कुछ दिखाओ, वो कहलाता करिश्मा, वो कहलाता चमत्कार। और सितंबर में जो किया, उसके पीछे जो भी क्यों है करना चाहिए, मैं उसके लिए कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। पर अक्टूबर में जो करो, अगर वैसा उससे श्रेष्ठ, तो उसमें जो क्यों है वो 100 गुना ज्यादा बड़ी है। अब समझने की बात है, ये समझने की बात है। सितंबर में बड़ा करने से एक बार
पिन आती है और एक बार स्टेज पे जो भी बुलाया जाता है, ये बहुत जो भी है बातें, पर उसके बाद क्या होता है वो भी हमसे छिपा हुआ नहीं। पर क्या सिर्फ हम इसके लिए जी रहे हैं कि हमें स्टेज पे जाना है, एक पिन प्राप्त करनी, एनी हो, बाद में भली आए नहीं आए, रहे न रहे, सिर्फ इसके लिए आरसीएम कर रहे हैं? या हमारा कुछ रियल मकसद है कि हमें तो नई दुनिया बनानी भी, हमें तो लोगों के भविष्य बनाने हैं, हमें हजारों लाखों लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ानी है, उनको सफलता दिलानी है। तो वो तो कब आएगी, जब निरंतर ग्रोथ आएगी। और निरंतर ग्रोथ कब आएगी? जब हर दिन हमारे लिए कल के दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये सारी बात मैंने सितंबर में बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मैं आपको कोई दुविधा में नहीं डालना चाह रहा था। की नहीं, मैंने ये टॉपिक ही नहीं छेड़ा कि आपको मैं कोई ऐसी परेशानी में नहीं डालना चाह रहा हूँ कि इधर तो ये सुनने को मिल रहा है, इधर हमारा दिमाग ये कह रहा है, उधर अपलाइन ये कह रहा है, और इधर ये टीसीजे अलग गीत गा रहे हैं। मैंने कहा चुप रहो, साइलेंट हो जाओ। पर अब तो सितंबर निकल गया, तो अब तो बात कर सकते हैं, काम की बात, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात, बहुत जरूरी बात। नदी में कूद जाओ और बहती धार में बह जाओ, उसमें पुरुषार्थ नहीं भैया, उसमें कोई आपकी बहुत बड़ी कोई कमाल नहीं कहलाएगा। कमाल वो कहलाएगा जब धारा के विपरीत चल के इंसान कुछ करके दिखाए, उसमें आपका पुरुषार्थ है, उसमें आपकी मेहनत है, उसमें आपकी सोच है, और उसमें आपकी परीक्षा है कि मैं कर सकता हूं, मैं जीवन का वो सार निकाल सकता हूँ। और आज खुशी है कि बहुत सारे साथियों ने करते 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 एक धारा को बदला है। बहुत सारे साथी निरंतर ग्रोथ की धारा में आए हैं। निरंतर ग्रोथ। तो ये इस विषय पे थोड़ा आप विचार कीजिए। एक दिन की जीत से जीत नहीं होगी। जीतना तो तभी होगा जब हम सही तरीके से, जिसको बोलते हैं कि एक सात्विक तरीके से हम अपने काम को अंजाम देंगे, हमारे प्रोडक्ट यूजर स्थायी होंगे, हमारी ज्वाइनिंग निरंतर सक्रिय ज्वाइनिंग गुणात्मक ज्वाइनिंग में बढ़ेगी, हमारा प्रभाव अच्छा होगा, आरसीएम की छवि अच्छी होगी, हमारा आपस में प्रेम होगा, और हम एक प्राण गीत के जो शब्दों के लिए जीते हुए और आरसीएम के उद्देश्य को पूर्णता से करने के लिए रात दिन एक एक हर पल हमारे लिए समान है, हर पल हमारे लिए समान है। तो होगा काम। तो बहुत सारे साथी उस धारा में आने लगे हैं। बाकी साथी भी जो अब तक जो होना था किया, ठीक है, वो जो मौका था उसका लाभ लेना, लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। पर अब अब असली परीक्षा है कि धारा कुछ भी कहे, मैं अपने जो डिसीजन है, मैं अपना जो निर्णय है उस पर कायम हूं। मैं किसी कमजोर निर्णय को अपनाऊंगा नहीं। सारे कौन सा लोग अक्टूबर में खाना पीना छोड़ देंगे, पहनना नहाना छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, क्या बदल जाएगा? सिर्फ बदलेगा हमारा रवैया, सिर्फ बदलेगा हम 30 सितंबर होते ही 1 अक्टूबर में बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, आराम में चले जाएंगे। नहीं, अब है परीक्षा, अब है काम करने की बारी। अब है अक्टूबर की हर एक तारीख में पिछले महीने से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। 1 सितंबर को जो था उससे 1 अक्टूबर में ज्यादा होना चाहिए। ये है परीक्षा, ये है सिपाही की बात, ये है जाबाज की बात, ये है बहादुरी की बात। और मेरी जो आदत है, तो मैं थोड़ा दुनिया से अलग चलता हूँ। ये आपने कई बार देखा होगा।
पर अलग तो चलता हूं, पर विपरीत नहीं होता, मतलब गलत नहीं होता है। अलग का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अलग चलता, पॉजिटिव की तरफ अलग चलता हूँ। आप नहीं मान रहे हो तो इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। दुनिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, और आरसीएम वैसा है क्या? अलग। और मैं अलग ही नहीं चलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ही ऐसा चलना चाहता हूँ कि हर कोई आसानी से उसको सोच भी नहीं सके, कर भी नहीं सके। ऐसा अलग होना चाहिए। सितंबर में आपने कुछ कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्टूबर में कुछ करेंगे, नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, हर महीने करेंगे, इतनी ग्रोथ करेंगे, तो अलग, इसको बोलते हैं अलग चलना। और ये होना सब कुछ पॉसिबल है। सितंबर के पीछे करने के पीछे जो भी कारण रहा, जो भी वजह रही, जो भी क्यों रहा है, उससे तो कई गुना बड़ी वजह है अक्टूबर में, अगर आप चिंतन मनन करोगे, सोचोगे। और हाँ, वो जो सिद्धांत हमारे सारे हैं, वो जो बहुत सारे विषय हैं जो निरंतर हम चर्चा में ले चुके हैं, अतिरिक्त में अस्तित्व का प्रसाद, संबंध, टीम को निर्माण करना, और जितनी भी बातें हैं, जितने भी परिणाम चक्र के पॉइंट है, उसके सहायक विषय है, प्रभावशाली संवाद को, चाहे अस्तित्व इशारे देता है, समाधान भीतर होते हैं, चाहे गुरुकुल की बात लो, चाहे जितने भी टॉपिक है, वो सारे के सारे यहाँ उसमें सम्मिलित होंगे, उसमें काम आएंगे। तो आप सबसे फीडबैक लेंगे अभी कि अब आप, हाँ, जिसकी वास्तविक तैयारी हो, फिर बोल के भटक मत जाना। केवल बोलना नहीं है, किसी चीज की तैयारी हो तो बोलना आपको। पर चलो आज वही कर लेते हैं, सही शुरुआत, कि एक दिन भी क्यों खराब जाए। अगर ये आज का दिन डिले में चला गया तो उसको कवर करने में फिर कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए आइए। जी सर।